हेलो फ्रेंड्स, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न का ये चौथा भाग है और इस सीरीज में हम सिर्फ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर से आएंगे एंड चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जब भी ये क्वेश्चन आए आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 168। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल होगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, चौथी अनुसूची में। 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिजोरम। 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं।
राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने का, स्वायत्त जिलों का नाम बदलने का अधिकार भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74(1). संविधान के 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद में अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसका उत्तर आप लोगों को अगली वीडियो में दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 347। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 17वें अनुच्छेद 347 के तहत राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 140। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, 244(1). अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 देश के सभी अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? इसका सही उत्तर है बी, राज्य सूची। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई भी कानून नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेलों का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य सूची। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो की भावनाओं में खोकर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमें और भी नए वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मणिपुर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर के जनजाति क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है।
यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासी की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? इसका सही उत्तर है ए, भाग 9। फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ और एक नई 11वीं अनुसूची प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बात की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, राज्य की मशीनरी के विफल होने की स्थिति में राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 141। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 141 में ऐसा कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाला आपातकाल है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।